तो इस बार की जो लड़ाई आप लोग किसके किसके बीच देख रहे हैं? टुन्ना जी से और कांग्रेस प्रत्याशी और रामाशीष राय से है। बीजेपी गायब? हाँ, खत्म, बिल्कुल खत्म, सच में खत्म बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से कोई भी वोट नहीं। रीगा विधानसभा बीजेपी साफ? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। तो आप लोग रीगा विधानसभा से बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं? बीजेपी को हटाना हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों के बीच जो भाजपा प्रत्याशी के रूप में आए हैं वो हम लोगों के बीच नहीं है, और वो हम जब भी वोट हुआ है वो अपने विधानसभा क्षेत्र से हमें पार्टी और नीतीश जी के और भाजपा को हराने का काम किया है, इसलिए हम लोग उनके विरोध में। जय हिंद साथियों, एमटीवी न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूँ इस टाइम सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत बमगामा गांव में। रीगा विधानसभा के अंतर्गत ये बमगामा गांव आता है और यहाँ पे चुनावी बिगुल बिल्कुल जग चुका है और लगातार यहाँ पे जितने प्रत्याशी है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो आज मैं हूँ बमगामा गांव में और हमारे साथ है बमगामा गांव के पूर्व मुखिया जी। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि रीगा विधानसभा के लिए कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर है। आपका एमटीवी न्यूज़ में स्वागत है। आज रीगा विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी है, निर्दलीय भी है। रामाशीष राय जी निर्दलीय से हैं, भाजपा के प्रत्याशी जो बेलसन से आकर के यहाँ पे है। तो आप क्या बोलेंगे रीगा विधानसभा के लिए? अब रीगा विधानसभा के लिए कहना है कि अब हम लोगों के बीच हमारे अपने प्रत्याशी आए हैं और रामाशीष जी हम लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को बीच आए हैं और हम लोग उन्हीं के साथ उनके सहयोग में हम लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व में रामाशीष राय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही परिपक्व सिपाही हुआ करते थे, आज वो निर्दलीय से प्रत्याशी है, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? वह बहुत दिनों से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उसको मदद करते हुए उस कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आए हैं, लेकिन आज के दिन इतना दिनों से 35, 30, 40 वर्षों से वो भाजपा में रहे, लेकिन उनकी उस पार्टी में अपना प्रत्याशी के रूप में गए हुए थे, लेकिन उनको नहीं टिकट देकर इनको हमेशा उस पार्टी के तहत अपेक्षा के दृष्टि। तो आप लोग रीगा विधानसभा से बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं? बीजेपी को हटाना हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों के बीच जो भाजपा प्रत्याशी के रूप में आए हैं वो हम लोगों के बीच नहीं है, और वो हम जब भी वोट हुआ है वो अपने विधानसभा क्षेत्र से हमें पार्टी और नीतीश जी के और भाजपा को हराने का काम किया है, इसलिए हम लोग उनके विरोध में। तो आप लोग का कहना यही है कि जो रीगा विधानसभा का जो बेटा होगा आप लोग उसी को चुनिए। स्थानीय हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने स्थानीय लोगों को प्रश्रय देने का काम करेंगे, और इसलिए हम लोग संकल्प लिया है कि हम लोग बाहरी लोगों को वोट देते देते थक गए हैं, अब हम लोग अपने बीच के बेटा को चुने। अभी भाजपा के प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद जी इसी गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वैद्यनाथ प्रसाद जी यहाँ के बेटा नहीं है। तो आप लोग रीगा का जो बेटा जिसको मान रहे हैं, रीगा का लाल रामाशीष राय जी को मान रहे हैं, तो रीगा विधानसभा से आप लोग उसको विधानसभा में भेजिएगा? हाँ, हम लोग पूर्णतः पूर्ण जोर से समर्थन कर तन मन धन लगाकर उन्हें भेजने का काम करेंगे। अब क्या बोलेंगे? हम उनको तन और मन धन जितना भी ताकत हो उस ताकत से उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मैं अखिलेश कुमार ग्राम दादन चक का रहने वाला हूं। मैं इनके लिए जितना हमको मेहनत करना पड़े, मेरे समाज और हमको अदर भी कास्ट से भी जहां तक हमको मदद करना पड़े, हमको वोट मांगना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, लेकिन करके मैं इनको विधानसभा भेजने का काम करूंगा रामाशीष राय जी को। करता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी से माननीय मंत्री मोतीलाल जी का टिकट काटा गया, तो शायद आप लोग उसकी वजह से आक्रोश है क्या? नहीं, ऐसी कोई आक्रोश हम लोगों को नहीं है। हम लोग अपना प्रत्याशी के रूप में अपना गए हुए थे, लेकिन हम लोगों को वहां से अपेक्षा ही मिला, इसलिए हम लोग इस तरह के काम करते हैं। जमीनी कार्य करता है, तो रामाशीष जी जमीनी कार्य एकदम शुरू से रहा है। उनको विधानसभा में भेजिएगा? हर हाल में भेजेंगे। कि सिर्फ आप माइक पे बोल रहे हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि नहीं रामाशीष जी को भेजेंगे? नहीं, भेजना है तो भेजेंगे। हाँ, उनका सच्चा सिपाही बन करके आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, शुरू कर दिए हैं, एकदम हम लोग घूमना शुरू कर दिया है, वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है और 20 सालों से विधानसभा में वो कार्यरत है, तो इस बार की जो लड़ाई आप लोग किसके किसके बीच देख रहे हैं?
टुन्ना जी से और कांग्रेस प्रत्याशी और आशीष राय से है। बीजेपी गायब, हाँ खत्म। बिल्कुल खत्म, सच में खत्म बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से कोई भी वोट नहीं। रीगा विधानसभा बीजेपी साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। बिल्कुल। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।